नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी आखिर कैसे पूरा करेंगे, इसका पूरा प्लान बता दिया है। बस 1 से 2 महीनों में बिहार में बम्पर बहाली निकाली जा रही है। साथ ही बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सासाराम और नालंदा में भयानक दंगा हुआ। कई लोगों के काफी सामान टूट फूट गए, कई लोगों के घर द्वार भी तोड़ फोड़ दिए गए, तो कई लोगों के घर जला दिए गए। कुल मिलाकर कहें तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सासाराम और नालंदा हिंसा में नुकसान उठाने वालों को सरकार देगी मुआवजा। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कई लोगों को नुकसान हुआ है, उसे भी देखने के लिए हमने कह दिया है। नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी, इसके लिए बात भी हो गई है। बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। बिहार में कई विभागों में सरकारी नौकरियां मिलेगी। यदि आप 10वीं से लेकर ग्रेजुएट पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 10वीं पास के लिए सबसे पहले तो पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। पुलिस विभाग में जून में वैकेंसी आ जाएगी और लगभग 75,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी। देखिए, बड़ी खबर है कि पुलिस विभाग में वैकेंसी के लिए डेट जारी कर दी गई है। जून में इसके लिए विज्ञापन आ रहा है और इस बार करीब 2000 चालक सिपाही, 2000 दरोगा और लगभग 22,000 सिपाही समेत करीब 26,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1,60,000 सरकारी नौकरी देंगे। तो वहीं शिक्षा विभाग में 7वें चरण की शिक्षा बहाली के तहत 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो वहीं बिहार PHED विभाग में 3,143 पदों पर बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही बिहार के विभिन्न न्यायालयों में 1500 डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आ रही है। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मोहर भी लगा दी गई है। जल्द ही इसके लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बिहार में दंगे फसाद हो रहे हैं तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के नेता ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारो, किसी को भी नहीं छोड़ना है, चुन चुन कर दंगाइयों को मारना होगा। देखिए, जदयू MP अजय मंडल ने कहा है कि क्या दंगाइयों को हम चुम्मा लेंगे? गलत अल्टीमेटम को देखते ही गोली मार देना चाहिए। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल का कहना है कि अपराधियों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। साथ ही इन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिहार है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ राम राम मत जपिए, बीजेपी का राम नाम सत्य होने वाला है। बिहार की भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहले तो ये कहा गया था कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की है, लेकिन अब ये खुलासे हो रहे हैं कि आकांक्षा दुबे की साजिश के तहत हत्या की गई है। और आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह कोर्ट में पेश किए गए। समर सिंह को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और सुनिए, आकांक्षा दुबे की मां ने आरोप लगाया है कि समर सिंह ने उसकी बेटी आकांक्षा दुबे के साथ शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके बाद समर सिंह इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा और आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल करता रहा। आकांक्षा दुबे की मां ने आरोप लगाया है कि आकांक्षा दुबे को समर सिंह ने एक गुलाम की तरह रखा। समर सिंह पर आरोप है कि उसने आकांक्षा दुबे से कई वीडियो में काम करवाया और कमाई का पैसा तक नहीं दिया। सारा पैसा अपने पास ही रख लिया समर सिंह ने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे की मां ने याचिका में जिक्र किया है कि आकांक्षा दुबे जब इस यौन शोषण का विरोध करती थी तो उसे समर सिंह बुरी तरह से पीटता था और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। साथ ही आकांक्षा दुबे यदि किसी दूसरे के साथ काम करना चाहती थी गाने में तो आकांक्षा दुबे को हत्या करने की धमकी भी देता था समर सिंह। और सुनिए, आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी हड़कंप मच गया है। आकांक्षा दुबे की पेट से संदिग्ध भूरा पदार्थ बरामद किया गया।
बिहार सरकार बिहार के हर वैसे गरीब को घर दे रही है जिनके पास अपना घर नहीं है। साथ ही भूमिहीनों को जिनके पास अपना जमीन नहीं है, सरकार उन्हें 5 से 6 डिसमिल तक का जमीन भी उपलब्ध करवा रही है। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पीएम आवास योजना से वंचित रह गए मुजफ्फरपुर के 733 लाभुकों का लिस्ट जारी किया गया है और 24 अप्रैल तक इनसे कागजात जमा करने को कहा गया है ताकि इनका पीएम आवास पूरी तरह से पास होकर इनके हाथ में पैसे आ जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने कहा है कि अभी तक आवश्यक कागजात 733 लाभुकों ने जमा नहीं किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित शहर के इन 733 लाभुकों को वंचित रहना पड़ेगा इस लाभ से, वरना 24 अप्रैल तक आखिरी तारीख है। इससे पहले वे लोग आवश्यक कागजात जमा कर दे। यदि वे ऐसा करते हैं तो नगर निगम आवास योजना के लिए योग्य मानते हुए उन्हें उनके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने वाली सूची में शामिल कर देगा। उसके बाद उन्हें पैसे मिलेंगे ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सके। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के स्कूलों के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली है। पटना से खबर आ रही है कि पटना में अधिक गर्मी पड़ने पर 10 दिन पहले हो जाएगी स्कूलों में छुट्टी। तो आखिर बच्चों को गर्मी की छुट्टी कब से दी जाएगी? तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है। कहा गया कि गर्मी की छुट्टी 10 मई तक बच्चों को दे दी जाएगी। वैसे तो आमतौर पर स्कूलों में 20 मई के बाद ही गर्मी की छुट्टी बच्चों को दी जाती है, लेकिन पटना में जिस तरह से भीषण गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हुए 10 दिन पहले ही स्कूलों के बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को ही गर्मी की छुट्टी 10 दिन पहले दी जा रही है। अभी फिलहाल गर्मी की वजह से मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हैं बिहार के स्कूल। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट में जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं और चाहते हैं कि उनका 1 साल का समय बर्बाद ना हो और इसी साल कंपार्टमेंटल की परीक्षा देकर पास करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अब 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप secondary.biharboardonline.com पर विजिट करें और साथ ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर आप कॉल करके जरूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 06122232074। जब किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ही भ्रष्ट हो तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ झूठ पर झूठ बोलने का काम करते हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन शुरू करने की सिर्फ झूठी बात करते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि अगली कैबिनेट की बैठक में हम शिक्षक नियोजन नियमावली को शुरू कर देंगे और 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। लेकिन जब शिक्षा मंत्री खुद भ्रष्ट हैं तो इनकी बातों का कैसे यकीन किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी 15 सालों से कॉलेज तक नहीं गए हैं, पर प्रोफेसर के रूप में अभी भी ये वेतन उठा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर औरंगाबाद के लखन सिंह यादव कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अभी भी पद पर कार्यरत हैं और वेतन भी उठा रहे हैं, जबकि 15 सालों से इन्होंने कॉलेज का दर्शन तक नहीं किया है। और इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री को ठीक से हिंदी लिखना तक नहीं आता है। ट्विटर पर जो इनके हिंदी में ट्वीट होते हैं उनमें कई तरह की गलतियां होती है। लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में इस साल भीषण गर्मी या बरसात में भी नहीं कटेगी बिजली। SBPDCL ने बड़ा दावा किया है। बिजली कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि गर्मी हो या बरसात, आने वाले त्योहारों में भी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो न्यूनतम समय में इसकी आपूर्ति पुनः बहाल कर दी जाएगी। अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, लेकिन उनकी छाप अभी भी छूटी हुई है। अंग्रेजी से हमें पीछा नहीं छूटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन आप हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपनी गाड़ियों में हिंदी नंबर प्लेट का प्रयोग किए तो आपका चालान कट जाएगा। है ना हैरानी वाली बात, हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। और सुनिए, राजधानी के DSP यातायात रईस अख्तर बताते हैं कि न सिर्फ हिंदी बल्कि मानक के अनुरूप किसी भी अन्य भाषा में नंबर प्लेट MV एक्ट का उल्लंघन माना जाता है।
हिंदी में लिखे नंबर को सिक्योरिटी कैमरे रीड नहीं कर पाते हैं। इनके फॉन्ट को पढ़ने में भी काफी ज्यादा समस्या होती है। ऐसे में दुर्घटना या फिर अपराध होने की स्थिति में वाहनों के नंबर ना ही व्यक्ति पढ़ पाता है और ना ही सिक्योरिटी कैमरे। गजब की बात हो गई। मतलब हिंदी में यदि आपने नंबर प्लेट लिख लिया है तो उसे कोई व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाता है, और भारत में जो सिक्योरिटी कैमरे यूज किए जाते हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आज भी भारत में जो सिक्योरिटी कैमरे यूज होते हैं उसमें से अधिकांश मेड इन चाइना या मेड इन अमेरिका होता है, या फिर मेड इन जापान। तो सोचिए कहां हमारा देश आजाद हुआ। खैर, यदि कानून बना है तो कानून पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। फिर भी यदि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते तो ये तो कुछ अलग ही बात हो गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग की। कहा कि ना नौकरी ना व्यापार, फिर आखिर कैसे बना ली तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी संपत्ति। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित 150 करोड़ के आलीशान मकान को महज 4 लाख में आखिर कैसे खरीदकर मालिक बन गए, जबकि उन्होंने ना तो कभी नौकरी की और ना ही व्यापार किया, क्रिकेट में भी फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी इतनी संपत्ति उनके पास आखिर कैसे आई। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि ये मकान एबी एक्सपोर्ट कंपनी की है। एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड एवं एबी एक्सपोर्ट कंपनी का यहाँ ऑफिस है और इस कंपनी के मालिक खुद तेजस्वी प्रसाद यादव है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में आखिर उद्योग लगाना कोई चाहता क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसका जवाब दे। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति बिहार में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने आया लेकिन फिर नॉर्थ ईस्ट चला गया। नित्यानंद राय ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को इसका जवाब दे। देखिए, बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए बिहारी लगातार दूसरे राज्य पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में भी बिहारियों के साथ नाइंसाफी होती है, बिहारियों को पीटा मारा जाता है। और जो बिहारी बिहार के विकास के लिए अपना समय देते, यानी बिहार एक नौजवानों का प्रदेश है, लेकिन बिहार के नौजवान दूसरे राज्य के विकास करने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने नौजवानों को अपने यहाँ रह के इनको रोजगार दे और इनसे बिहार का विकास करवाए। बिहार में यदि कोई कंपनी उद्योग लगाने आता भी है तो उसे रोक दिया जाता है। नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार के नौजवान तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे पूछेंगे कि बिना रोजगार के जीवन आखिर यापन कैसे होगा। आखिर क्यों आप लोग बिहार को बर्बाद करके रखे हैं, कब आप लोग हमें रोजगार दोगे।